फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ध्वजा ट्रैवल फूड। बच्चे के साथ ट्रैवल करना है, बहुत कंफ्यूजन होता है। श्रेया, ये बच्चे ने कुछ नहीं खाया तो रास्ते में क्या खिलाएंगे, कार में क्या खिलाएंगे, फ्लाइट में क्या खिलाएंगे। और मेरा तो बच्चा सिर्फ घर का ही खाता है। तो ये सारे आइडियाज आपके लिए। आज के पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानेंगे व्हीट और जैगरी की भाकरी या रोटी या दशमी। सो डिपेंड्स ऑन कल्चर जो आप फॉलो कर रहे हो। बेसिकली मोटा सा व्हीट का भाकरी जिसमें गुड़ भी है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा बच्चे के न्यूट्रिशन के लिए, बच्चे के फीलिंग के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ट्रैवल के दौरान अपना काम हो जाता है। सो चलिए जानते हैं ये पर्टिकुलर मीठा बेस्ड भाकरी या दशमी बच्चों के लिए एग्जैक्टली बनाते क्या। रेसिपी के उस तरफ आपके एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब देंगे, डाइपर केयर या डाइपर मैनेजमेंट ड्यूरिंग ट्रैवल। ओके, चलिए देखते हैं ये पर्टिकुलर रेसिपी बनाते क्या। घर के अंदर अवेलेबल आसान चीज़ों से बना हुआ ट्रैवल फूड, ये आराम से आपको 2 दिन के लिए टिक जाएगा। याद रखो ऑल ऑफ यू, गरम गरम कभी बैग में पैक मत करना। इसके लिए हम लोग को चाहिए 2 कप व्हीट फ्लावर, आधा कप दूध, उसी के साथ आपको चाहिए 1 कप जैगरी पाउडर। हम लोग को घी लगेगा, ये घर का बना घी हो तो बेटर, और इलायची का पाउडर। कुछ चीज़ें आप लोग को बता देती हूँ। हम लोग जो जैगरी यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको पॉसिबल हो तो यूज़ माय ध्वजा जैगरी, एब्सोल्यूट नेचुरल जैगरी। अगर बच्चा 1 साल के अंदर है तो यूज़ आलमंड मिल्क और कोकोनट मिल्क। 1 साल के ऊपर है तो फिर आप लोग नॉर्मल दूध यूज़ कर सकते हैं। सो हम लोग घी, जैगरी, इलायची पाउडर, अगर बच्चा 1 साल के ऊपर है तो थोड़ा सा सॉल्ट, ये सब डाल के अच्छे से मिक्स करना है। सो याद रखो ऑल ऑफ यू, जितना हम लोग इस चीज़ को अच्छे से मिक्स करेंगे ना, उतना वो खाने के लिए बहुत अच्छा बनेगा। श्रेया, इज इट क्रंची? टू बी वेरी ऑनेस्ट, नॉट एज सच एन क्रंची फूड, बट समथिंग दैट इज एन अमेजिंग फिलर, बहुत हेल्दी है। आप लोग को और एक आइडिया देती हूँ, अगर आप लोग को पॉसिबल हो तो थोड़े से तिल के दाने भी आप इसमें डाल देना, तो प्रोटीन और सीरियल का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा बन जाता है। हमारे घर में यूजुअली ट्रेडिशनली नहीं डालते, इसीलिए मैंने नहीं डाला है। 10 मिनट के लिए आपको उस डो को कवर करके रखना है। ये थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा डो है। क्यों श्रेया? ताकि वो भाकरी खाने में बहुत अच्छे से और सॉफ्टनेस दे। सो इसको अच्छे से हाथ के ऊपर छोटे छोटे पोर्शन लेके मसाज, जैसे हम लोग एक आधी चीज़ को करते हैं, फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन स्क्वीज करो, और फिर आप लोग उसको बेल दो। बेलने के बाद आपको इंश्योर करना है कि आप उसको प्रॉपरली बेलो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं से मोटा कहीं से पतला। सो दैट वी शुड बी अवॉइडिंग। एक प्रॉपर शेप देने के लिए हम लोगों ने कटोरी का इस्तेमाल किया, या आप ढक्कन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। एंड देन यू मेक इट इवनली प्रोपोर्शनेट। एक बार आपका भाकरी लाटके हो गया तो आपको सारे सेम साइज़ के बना के लेना है, और फिर गरम तवे पे या पैन पे आपको उसको लो फ्लेम पे बोथ द साइड्स कुक करके लेना है। याद रखो उसका कलर चेंज होना चाहिए, थोड़ा सा ब्राउनिश ऑरेंजिस जैसे वो होता है। थोड़ा सा घी लगा के जब हम उसको और थोड़ा क्रिस्पी करते हैं तो भी वो और भी कमाल का लगता है। ए यार, ये देखो बच्चे इस चीज़ को चलते फिरते खा लेते हैं। ट्रैवल में भी देना बहुत आसान है, बिकॉज इट्स अ मेस फ्री फूड। लुक एट दिस यम यम फूड। हाय फ्रेंड्स, ट्रैवल फूड रिलेटेड 25+ आइडियाज अगर आपको चाहिए, प्लस 30 पोरेजेस, सूप्स, खिचड़ी, ट्रैवल फूड, फिंगर फूड, फन फूड, राइस, करी, हीलिंग फूड, ये सभी रेसिपीज आपको माय ध्वजा के बुक में मिल जाएंगे। 300+ रेसिपीज फॉर योर किड्स। 6 महीने प्लस सी बच्चों के लिए इसमें रेसिपीज है। यस, आप लोग ये mydhuja.com पे खरीद सकते हो। चलिए जानते हैं, जब भी हम लोग ट्रैवल की बात करते हैं, यूजुअली ट्रैवल के दौरान बच्चों को डाइपर ज़्यादा पहनाया जाता है। तो आपको डाइपर की केयर ट्रैवल के दौरान स्पेशली कैसे लेनी है। फर्स्ट, जो आप डाइपर कैरी कर रहे हो वो बहुत टाइट, बहुत लूज नहीं होना चाहिए। परफेक्ट फिट, परफेक्ट एज, परफेक्ट वेट के लिए जो अप्लीकेबल डाइपर है वही डाइपर्स आपको यूज़ करना है। नंबर 2, आपको इंश्योर करना है कि 2 डाइपर के चेंज के बीच में आप आपके बच्चे को एटलीस्ट 2 से 3 मिनट का डाइपर फ्री टाइम दो। और ऐसे समय दो जहाँ पे गलती से बच्चे ने सूसू पी कर दिया तो भी और ओके, या आप एक बार डेस्टिनेशन पे पहुँचने के बाद आपने एक पतलू लंगोट पहना दिया और बच्चे को रखा तो भी इट्स ओके। अगर आप कार वगैरह में ट्रैवल कर रहे हो और बच्चे को आपका डाइपर चेंज करना है, तो आप वहीं पे बच्चे को जब भी डाइपर चेंज कर रहे हो तभी डाइपर निकालने से पहले डाइपर को वैसे ही रखो और थोड़ा सा पेट के ऊपर गीला कपड़ा या वेट वाइप घुमा दो, तो बच्चा जो सूसू कर देगा डाइपर में।
फिर आप डाइपर फ्री अगर रखोगे बच्चे को 2 मिनट के लिए तो इमीडिएट वापस सूसू होने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो ट्रिक आप लोग यूज़ कर सकते हो। नंबर 3, आपको इंश्योर करना है कि हर बार डाइपर पहनाने से पहले आप उस एरिया को अच्छे से क्लीन करो और वहाँ पे बहुत अच्छे से डाइपर क्रीम लगाओ। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, जब भी आप वेट वाइप से गीला आप घुमाते हो उसी गीले के ऊपर डाइपर क्रीम लगा देते हैं। नो, जैसे ही आप लोग वेट वाइप से क्लीन करते हो, फूंक मार के या थोड़ा सा उस एरिया को सूखने दो, फिर आप लोग वहाँ पे डाइपर क्रीम लगाओगे और फिर आप लोग बच्चे को डाइपर पहनाओगे। नंबर 5, जैसे ही आप लोग रिस्पेक्टिव लोकेशन या डेस्टिनेशन पे पहुँच जाते हो, आपको इंश्योर करना है कि आप एटलीस्ट 15 मिनट से आधे घंटे के लिए बच्चे को डाइपर फ्री रखो। अगेन आई रिपीट, आप पतलू लंगोट पहना सकते हो, अच्छा डाइपर फ्री रहे, ताकि उस समय आप बच्चे को प्लेन कॉटन के लंगोट्स, पैंट्स, ट्रेनिंग पैंट्स, आप ऐसे कोई भी चीज़ बच्चे को पहना सकते हो, बट इंश्योर करना कि बच्चा कुछ देर के लिए डाइपर फ्री रहे। नेक्स्ट, आप जब भी ट्रैवल करते हो बच्चों को कॉटन के कपड़े पहनाना। सी डाइपर के ऊपर जब भी नॉन कॉटन का कपड़ा आता है तो अंदर का एयरेशन ऑलमोस्ट पूरा बंद हो जाता है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि आप बच्चे को कॉटन के कपड़े पहनाओ। नेक्स्ट, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट थिंग, आप लोगों को ध्यान में रखना है कि आप प्रिफरेबली डाइपर को ऐसे वाले डाइपर सिलेक्ट करो जो बैम्बू या नेचुरल चीज़ों से बने हुए हैं। सिंथेटिक डाइपर्स जो होते हैं उसमें प्लास्टिक होता है। अगर आप किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे चेक करोगे, बायोडिग्रेडेबल क्लॉथ डाइपर्स या बायोडिग्रेडेबल यूज एंड थ्रो डाइपर्स, ये दोनों भी ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। थोड़ा सा महंगा होता है, बट ये जो डाइपर्स होते हैं वो नेचुरल फाइबर से बने हुए होते हैं, उसमें प्लास्टिक नहीं होता, उसका एब्जॉर्बेंसी भी सेम है, उससे रैशेस होने के चांसेस काफ़ी हद तक कम होते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको बच्चे को कोई भी ऐसे कपड़े नहीं पहनाने जो सेंटर में बहुत टाइट है, जैसे टाइट जीन्स, टाइट पैंट्स, ऐसी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। बिकॉज अगर सेंटर में कोई भी चीज़ बहुत टाइट है तो वो प्राइवेट एरिया के आसपास बहुत पसीना क्रिएट करेगा, विच इज़ नॉट अलाउड एंड नॉट ओके फॉर अस ऑल्सो। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आप ट्रैवल करते हो तभी डाइपर केयर का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा, आप डाइपर को फेंकोगे कैसे। तो आपको ब्राउन कलर की पेपर बैग कैरी करना है, उसके ऊपर रेड मार्कर से डॉट करना है। आपको डाइपर को फोल्ड करके, प्रीफरेबली प्लीज़ डाइपर को धो मत। कुछ लोग पॉटी वाले डाइपर को धोते हैं, उसके ऊपर का पॉटी निकालते, फिर गीला डाइपर बैग में डाल के फेंकता है। अगर आप डाइपर को किसी भी प्लास्टिक बैग में या न्यूज़पेपर में डाल के फेंकते हो तो कचरा उठाने वाले को वो खोल के देखना पड़ता है अंदर क्या है। सो अगर आप पेपर बैग, ब्राउन पेपर बैग के ऊपर रेड डॉट अगर मार्क करते हो और उसके बाद अगर आप लोग इस डाइपर को फेंकते हो उसके अंदर, तो दे नो दैट इट्स अ सैनिटरी वेस्ट और वो डायरेक्टली सैनिटरी वेस्ट में जाता है, एंड दैट्स व्हाई इट्स एक्सट्रीमली इफेक्टिव। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोगों को याद में रखना है कि बच्चा अगर पूरा दिन उसका प्राइवेट एरिया किसी चीज़ में बंद है तो बच्चा इरिटेट हो सकता है। सो जब भी आप ट्रैवल करते हो तभी इन बिटवीन बच्चे का पॉटी का जगह चेक करते रहो। अगर वहाँ पे आपको रेडनेस, रैशेस, अगर ऐसा कोई भी चीज़ दिख रहा तो फिर आपको हीलिंग डाइपर रैश क्रीम यूज़ करना पड़ेगा। सो देयर इज अ नॉर्मल डाइपर रैश क्रीम, हीलिंग डाइपर रैश क्रीम। बाय द वे, नो प्रमोशंस, नो ब्रांडिंग ओवर हियर, बट मैंने मेरे बच्चों के लिए नॉर्मल डाइपर क्रीम आई यूज टू यूज़, और जब भी रैशेस वगैरह हो जाते तो डॉक्टर रेड्डीज इजी नैपी क्रीम, ये मैं मेरे बच्चों के लिए यूज़ करती थी। इट वॉज वेरी वेरी इफेक्टिव। सुबह शाम बस लगाया, 15 मिनट के लिए प्राइवेट एरिया खुला रखा, 2 दिन में गायब। तो ये आप लोग 100% आपके बच्चे के लिए यूज़ कर सकते हो। ये सारे हो गए आपके ट्रैवल रिलेटेड डाइपर केयर जो आप लोगों को याद में रखना है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। हम लोग ट्रैवल सीरीज़ कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे नए नए आइडियाज़ मिलेंगे, स्पेशली इस ट्रैवल सीरीज़ में। हर मंडे और थर्सडे आपके लिए एक नया वीडियो प्लस आपके दिल के अंदर उठने वाले सवाल का एक जवाब। कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच। बाय।